क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या हमें मेहनत करनी चाहिए? क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो? क्या तुम्हें जाना है? क्या हमें आना पड़ेगा? क्या उसे खेलना था? क्या वह आएगा? क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्या मोहन जा रहा है? क्या सीता खाना बना रही थी? दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस हमने कहा, ये सभी को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन क्यों कहेंगे? जितने भी सेंटेंसेस अभी हमने कहा, इनका जवाब यस या नो में मिलेगा। जी हाँ, हमने कहा क्या आप खेल सकते हैं? आप क्या कहेंगे? खेल सकते हैं तो यस कहेंगे, नहीं तो नो कहेंगे। क्या आपके पास पैसा है? अगर है तो यस कहेंगे, नहीं है तो नो कहेंगे। क्या मोहन जा रहा है? अगर वह जा रहा है तो यस कहेगा, नहीं जा रहा है तो नो कहेगा। तो कहने का मतलब, आज हम सीखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 11 के अंतर्गत यस नो क्वेश्चन को बनाना। जी हाँ, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाना है, आज हम ये सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, यस नो क्वेश्चन बनाने का जो रूल है, तरीका है, बहुत ही इजी है, आज हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में हमें मिलेगा। तो जब यस नो क्वेश्चन बनाना हो दोस्तों, तो क्या करते हैं, आप याद रखेंगे, डे बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 1 से लेकर बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 10 तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा है, सभी में मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है। मॉडल वर्ब होता क्या है? कैन, कुड, शुड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, ये सबको मॉडल वर्ब्स कहेंगे। तो जब क्वेश्चन लाना हो तो हम क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन लाना हो तो वाक्य में जो मॉडल वर्ब्स होंगे उन्हें हम उठा के आगे रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले। तो दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा, यस नो क्वेश्चन है। तो ये सेंटेंस में देखिए मॉडल कौन सा है? कैन। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये हो गया। सब्जेक्ट हमारा मॉडल ऑफ है कैन, तो क्या करेंगे, इस मॉडल वर्ब को उठा के आगे करेंगे। तो कैन को यहां से हटा के हम आगे रखेंगे। तो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मोहन डॉक्टर बन सकता है? तो पहले हम सिंपल बनाएंगे, मोहन डॉक्टर बन सकता है, तो मोहन कैन बी अ डॉक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, क्या मोहन डॉक्टर बन सकता है, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल को आगे करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, यहां पर हम कैन बी क्या दोनों को आगे करेंगे? जी नहीं, पहला मॉडल वर्ब कौन सा है? कैन। तो इस कैन को हम उठा के आगे रखेंगे। तो कैन मोहन बी अ डॉक्टर? क्लियर? क्या हमें मेहनत करनी चाहिए? पहले सिंपल बनाते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड लेबर, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या हमें मेहनत करनी चाहिए, क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, मॉडल वर्ब को आगे। तो यहां मॉडल कौन सा है? शुड। तो ये शुड को हम उठा के आगे करेंगे। तो क्या हमें मेहनत करनी चाहिए, शुड वी लेबर? क्लियर फ्रेंड्स? और एग्जांपल देखता हूं, क्या तुम आ सकोगे? जी हाँ, क्या तुम आ सकोगे? ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा। पहले हम सिंपल बनाएंगे, तुम आ सकोगे, तुम का यू, एंड सकेगा, सकोगे, सकेगी आने पर विल बी एबल टू, जो कि हमने पढ़ा था। तो विल बी एबल टू आने का कम, तो तुम आ सकोगे, यू विल बी एबल टू कम। पर दोस्तों, क्या तुम आ सकोगे, ये है यस नो क्वेश्चन। तो मॉडल्स को आगे करेंगे, यहां मॉडल कौन है? विल। तो ये विल को हम आगे करेंगे। तो विल यू बी एबल टू कम? क्या तुम आ सकोगे, विल यू बी एबल टू कम?
क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्या उसे जाना है? दोस्तों क्या उसे जाना है क्वेश्चन है। पहले सिंपल बनाएंगे, उसे जाना है, उसे ही। जाना इस वर्ब क्रिया है, इसके अंत में देखिए क्या मिला, ना है। हमने पढ़ा था हैव टू या हैज टू, तो ही के साथ हैज टू, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। क्या उसे जाना है ये क्वेश्चन है, तो मॉडल्स को आगे यानी हैज को हम आगे करेंगे, हैज ही टू गो। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आ रहा है। क्या मोहन आ रहा है क्वेश्चन है दोस्तों। पहले सिंपल मोहन आ रहा है, मोहन लिख दिए। आने की बात है, क्रिया है, इसके बाद मिला रहा है, तो इज, एम या आर और आईएनजी ये हम पढ़ चुके हैं, तो मोहन के साथ इज। आने की बात है, आना कम, तो कम, तो मोहन आ रहा है, मोहन इज कमिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या मोहन आ रहा है, तो मॉडल्स को आगे करेंगे। तो यहाँ मॉडल कौन है, इज को हम आगे करें, इज मोहन कमिंग। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्या वह पढ़ता रहेगा? क्या वह पढ़ता रहेगा ये क्वेश्चन है। पहले सिंपल वह पढ़ता रहेगा, तो वह ही। पढ़ने की बात है, क्रिया के बाद पहचान मिला रहेगा, हमने पढ़ा था विल बी एंड आईएनजी, तो विल बी आईएनजी भर के साथ तो पढ़ना रीड, तो हो जाएगा रीडिंग, तो वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या वह पढ़ता रहेगा, तो मॉडल को आगे करेंगे, तो विल मॉडल है, इसको हम उठा के आगे रखेंगे, विल ही बी रीडिंग। तो दोस्तों जब क्वेश्चन आना हो मॉडल को आगे। कुछ एग्जांपल और देखता हूं। क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारे पास कार है? जी हाँ। पहले सिंपल बनाएंगे, तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे का यू, कार तुम्हारे पास, किसी व्यक्ति के पास, तो हैव या हैज, तो यू हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। लेकिन दोस्तों क्या तुम्हारे पास कार है क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे, मॉडल कौन सा है, हैव, तो इसे उठा के आगे करेंगे, हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए? क्या बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए? जी हाँ। पहले सिंपल, बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए, तो बच्चों चिल्ड्रन। किसी के पास कुछ होनी चाहिए, तो शुड हैव, पढ़े थे हम लोग, तो चिल्ड्रन शुड हैव। पुस्तक होनी चाहिए, बुक्स, तो चिल्ड्रन शुड हैव बुक्स। बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए, चिल्ड्रन शुड हैव बुक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, मॉडल को आगे। तो दोस्तों यहाँ शुड एंड हैव दोनों मॉडल वर्ब है, क्या हम दोनों को आगे करेंगे? जी नहीं, सिर्फ पहला वाला यानी कि शुड। तो शुड चिल्ड्रन हैव बुक्स। तो दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन बनाना हो, यस नो क्वेश्चन बनाना हो, तो क्या करना है, सिर्फ मॉडल को उठा के आगे रख देना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना है। क्लियर फ्रेंड्स। अभी दोस्तों कुछ एग्जांपल लूंगा जिसमें मॉडल नहीं होगा। जब मॉडल नहीं रहे तो क्या करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए एग्जांपल देखता हूं। क्या मोहन पढ़ता है? दोस्तों क्या मोहन पढ़ता है ये क्वेश्चन है। पहले सिंपल बनाएंगे, मोहन पढ़ता है। पढ़ने की बात है, इसका पहचान है ता है। जब ता है, ता हो, ती है मिले, किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता है, हमने पढ़ा था। कोई मॉडल नहीं आएगा तो पढ़ना का रीड। रीड में दोस्तों एस लगा, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स। लेकिन क्या मोहन पढ़ता है, दोस्तों ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन करना हो, यस नो क्वेश्चन लाना हो, तो मॉडल वर्ब को आगे किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कोई मॉडल वर्ब नहीं है,
कैन, कुड, शेल, शुड, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, ये सबको मॉडल अप करते हैं। यहाँ कोई मॉडल नजर नहीं आ रहा दोस्तों। जब मॉडल अप ना हो तो याद रखेंगे डू, डज एंड डिड का हेल्प लिया जाएगा। डिड पास्ट के लिए है, जब सेंटेंस पास्ट हो तो डिड आएगा। प्रेजेंट के लिए है डू या डज। तो दोस्तों डज कब आएगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। ही, सी, इट एंड नेम अगर ये रहे तो हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे, अन्यथा डू लगाएंगे। दोस्तों यहां हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा है मोहन, कोई व्यक्ति का नाम है तो क्या आना चाहिए? डज। आगे डज लगा दिए, जैसे डज आए एस हट जाएगा। क्या मोहन पढ़ता है? डज मोहन रीड? क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल जाते हो? दोस्तों क्या तुम स्कूल जाते हो क्वेश्चन है। पहले सिंपल तुम स्कूल जाते हो, तुम यू जाते हो, ते हो पहचान है, कोई मतलब नहीं आना चाहिए। तो तुम जाते हो, यू गो, कहाँ जाने की बात है? स्कूल, तो यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो मॉडल को आगे करना है। मॉडल है यहाँ पर? जी नहीं है दोस्तों। तो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रयोग करना है डू या डज। आप ये बताएं यू के साथ डू या फिर डज? स्वाभाविक है दोस्तों, डू आएगा। डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मोहन यहाँ आया था? क्या मोहन यहाँ आया था? दोस्तों ये क्वेश्चन है, पहले सिंपल बनाएंगे। मोहन यहाँ आया था, मोहन इज सब्जेक्ट, आया था मीन्स ये काम हो चुका है। जब पास्ट में कोई काम हुआ हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आना कम, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, यहाँ का हेयर। तो मोहन यहाँ आया था, मोहन केम हियर। क्लियर फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन है, क्या मोहन यहाँ आया था? जब क्वेश्चन करेंगे मॉडल को आगे करेंगे। मॉडल है दोस्तों? जी नहीं है। तो प्रश्न उठता है डू, डज या डिड, किस चीज का प्रयोग किया जाए? दोस्तों ये सेंटेंस पास्ट है तो हमने क्या कहा? पास्ट के लिए क्या आना चाहिए? डिड। डिड को आगे रखेंगे। लेकिन जैसे ही डिड आया, ये केम जो सेकेंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो क्या मोहन यहाँ आया था? डिड मोहन कम हियर? एक एग्जांपल और लेता हूं, क्या तुम मेहनत किए थे? दोस्तों क्या तुम मेहनत किए थे? ये क्वेश्चन है। पहले सिंपल तुम मेहनत किए थे, तुम का यू, मेहनत किए थे सेंटेंस पास्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेहनत करना लेबर, तो लेबर का लेबर, तो तुम मेहनत किए थे, यू लेबर। क्या तुम मेहनत किए थे क्वेश्चन है दोस्तों, तो मॉडल को आगे करेंगे। यहाँ मॉडल नहीं है तो डू, डज या डिड का हेल्प लेना है। सेंटेंस चूंकि ये पास्ट में है दोस्तों तो क्या आना चाहिए? डिड। आगे हम डिड लगाए, जैसे डिड आया ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। डिड यू लेबर? क्लियर फ्रेंड्स? कुछ एग्जांपल और लेता हूं, क्या वह रोने लगा? जी हाँ, क्या वह रोने लगा, ये सेंटेंस है हमारा। पहले वह रोने लगा बना लेते हैं, वह का ही। रोना इज वर्ब, तो इसके अंत में क्या मिला दोस्तों? ने लगा। हमने पढ़ा था ने लगाने पर बिगेन टू, एंड रोना क्राई, वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्या वह रोने लगा? जब क्वेश्चन करेंगे तो मॉडल को आगे करना है। मॉडल है दोस्तों यहाँ? जी नहीं है। बिगेन मॉडल वर्ब नहीं है, इसे हम आगे नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक अ मैन वर्ब, मॉडल नहीं है दोस्तों। जब मॉडल ना हो तो डू, डज या डिड का हेल्प लेना है। तो प्रश्न होता है डू, डज या डिड क्या है? दोस्तों ये सेंटेंस पास्ट हो गया, क्योंकि बिगेन जो है बिगिन का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट है। तो दोस्तों क्या आना चाहिए? डिड। और जैसे डिड आया ये बिगेन को हम बिगिन कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो क्या वह रोने लगा? डिड ही बिगिन टू क्राई? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या सीता झूठ बोलने लगती है?
क्या सीता झूठ बोलने लगती है? जी हाँ, सीता झूठ बोलने लगती है। सीता सब्जेक्ट है दोस्तों, सीता लिखा हमने। झूठ बोलने की बात है, इस क्रिया के अंत में मिला ने लगती है पहचान, तो बिगिन टू या बिगिंस टू हमने पढ़ा था। तो सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इनके साथ क्या आना चाहिए? बिगिंस टू। झूठ बोलना, टेल अ लाई। तो सीता झूठ बोलने लगती है, सीता बिगिंस टू टेल अ लाई। दोस्तों, क्या सीता झूठ बोलने लगती है? ये क्वेश्चन है ना, तो मॉडल को आगे बिगिन मॉडल नहीं है दोस्तों, इसको हम आगे नहीं करेंगे, ये मेन वर्ब है। तो जब मॉडल ना हो तो डू डज या डिड का हेल्प लेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डू या डज आना चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए, सीता कोई व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या आना चाहिए? डज। डज को आगे रखेंगे। जैसे डज आएगा, ये एस जो लगा था ये हट जाएगा। डज सीता बिगिन टू टेल अ लाई। मेरे फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेता हूं। क्या तुम हंसने लगते हो? क्या तुम हंसने लगते हो? दोस्तों, तुम हंसने लगते हो पहले बनाएंगे, तुम यू। हंसने की बात है, वर्ब है, पहचान देखिए क्या है? ने लगते हो। तो बिगिन टू या बिगिंस टू, तो यू के साथ बिगिन टू, हंसना लाफ। तो तुम हंसने लगते हो, यू बिगिन टू लाफ। क्या तुम हंसने लगते हो दोस्तों? ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे बिगिन मॉडल नहीं है, इसको हम आगे नहीं करेंगे, ये मेन वर्ब है हमने कहा है। तो डू डज या डिड लाना है। सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में है तो डू या डज। तो यू के साथ दोस्तों क्या आना चाहिए? डू। डू आगे करेंगे, डू यू बिगिन टू लाफ। तो यह हमारा क्वेश्चन तैयार है। क्लियर? 3 एग्जांपल्स और देखता हूं दोस्तों। क्या राम पढ़ता रहता है? क्या राम पढ़ता रहता है? क्वेश्चन है दोस्तों। पहले राम पढ़ता रहता है, राम सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है, इसके बाद पहचान क्या मिला? रहता है। कीप या कीप्स एंड आईएनजी, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो राम के साथ कीप्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसे कीप्स आएगा। आईएनजी क्रिया में तो पढ़ना रीड हो जाएगा रीडिंग। तो राम पढ़ता रहता है, राम कीप्स रीडिंग। क्या राम पढ़ता रहता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो मॉडल को आगे करेंगे। दोस्तों यहाँ मॉडल नहीं है, कीप जो है ये मॉडल नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो जब मॉडल ना हो तो डू डज या डिड। तो सेंटेंस चूंकि ये प्रेजेंट में है तो डू या डज आना चाहिए। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और जैसे डज आएगा, एस को हटा दिया जाएगा। तो डज राम की रीडिंग। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, क्या वे लोग टहलते रहते हैं? क्या वे लोग टहलते रहते हैं? जी हाँ, तो वे लोग टहलते रहते हैं, वे लोग दे। टहलने की बात है, इसके बाद पहचान हमारा मिला रहते हैं, तो कीप या कीप्स का प्रयोग दे के साथ कीप, और आईएनजी वर्ब के साथ तो टहलना वॉक, तो वॉकिंग। तो वे लोग टहलते रहते हैं, दे कीप वॉकिंग। ये क्वेश्चन है, क्या वे लोग टहलते रहते हैं? तो मॉडल को आगे करेंगे। यहाँ मॉडल नहीं है दोस्तों, कीप मॉडल नहीं है, हमने कहा है। तो सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डज का प्रयोग करना है, दे के साथ डू। डू दे कीप वॉकिंग। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट एग्जांपल दोस्तों, क्या वह इंतजार करता रहा? क्या वह इंतजार करता रहा? दिस इज क्वेश्चन। पहले सिंपल, वह इंतजार करता रहा, वह ही। इंतजार करने की बात है, वर्ब है, इनके बाद पहचान मिला रहा, तो क्या लगाते हैं? कैप्ट आईएनजी। कैप्ट आईएनजी क्रिया के साथ तो इंतजार करना वेट हो जाएगा, वेटिंग। वह इंतजार करता रहा, ही कैप्ट वेटिंग। क्या वह इंतजार करता रहा? दिस इज क्वेश्चन। तो मॉडल को आगे, मॉडल है? जी नहीं है, कैप मॉडल नहीं है। तो डू डज या डिड का हेल्प लेना है। सेंटेंस चूंकि ये पास्ट में, पास्ट कैसे हुआ? केप जो है कीप का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट हुआ दोस्तों, तो क्या लगाएंगे? डिड। तो जैसे डिड आएगा, ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, कीप हो जाएगा। तो डिड ही कीप वेटिंग।
क्या हुआ, इंतजार करता रहा, डिड ही कीप वेटिंग। तो दोस्तों, जब कभी भी यस नो क्वेश्चन लाना हो तो क्या करना है हमें, वाक्य में जो मॉडल होगा उसे हम उठा के आगे रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। दोस्तों, अगर मॉडल ना हो तो क्या करना है, डू, डज एंड डिड का हेल्प लेना है। डू और डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स की क्लास कोई मिस की है, वो आप देख लें, तो निश्चित रूप से अच्छी तरह से आप सेंटेंस बना सकें। कोई भी मतलब हो दोस्तों, हमने कुछ एग्जांपल्स लिया, किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, मतलब नजर आए तो उसे उठा के आप आगे करें, आपका क्वेश्चन तैयार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का क्लास क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।